हेलो जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, आपका प्रश्न अच्छा लगा, सबसे पहले आपको धन्यवाद, साधुवाद कि हमारे जितने भी नियोजित शिक्षक और शिक्षिका हैं, उनके घर में भी उनका बेटा या बेटी शिक्षक बना होगा बीपीएससी से बहाल, तो शायद हमें जाने और परखें। अब आपको जो भी राज्यकर्मी से रिलेटेड जो भी सूचना होगा, वो मैं आपको 100% दूँगा और सही दूँगा एक शिक्षक होने के नाते, है ना? तो आज जो हम बात करने वाले हैं पेपरों के माध्यम से मैं 5-6 टॉपिक पे बात करूँगा कि एग्ज़ाम कब होगा, कैसे होगा, कितना पढ़े, कैसे पढ़े, समय भी बहुत कम है, 5 से 6 महीना आपको दिया जाएगा और जिला का चॉइस कैसे मिलेगा, मार्क्स कितना लाएँ कि आपको अपना जिला आवंटन हो जाए, ये मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। आज के पेपर में आया है, देख लीजिए आप, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जिससे कि आपको लगे नहीं। क्योंकि देखिए पटना से न्यूज़ है ये 31 आज हो गया 31/12/2023 ये आज का न्यूज़ है। न्यूज़ में भी छपा है नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए परीक्षा बहुत जल्द होगी। तो जल्द कब होगा? कौन से महीने में होगा? ये साल तो बीत गया। ये साल तो बीत गया और आप सभी ने बीपीएससी से जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी नहीं बैठा। बहुत सारे लगभग 90% नहीं बैठे। जो बैठे वो पास भी हुए। पास होने के बाद वो जॉइनिंग भी नहीं लिए। क्यों नहीं लिए? क्योंकि जहाँ उसका होम डिस्ट्रिक्ट था, उससे दूसरे जगह उनको भेज दिया। तो ये तो नाइंसाफ़ी है ना? तो इसीलिए नहीं भी गए। लेकिन अब आपको सक्षमता परीक्षा देना होगा। कब देना होगा? और ये न्यूज़ के खबरों के माध्यम से ये कल के न्यूज़ में भी न्यूज़ 18 चल रहा था। तो आप ये भी देख लीजिए, न्यूज़ के माध्यम से भी दे रहा था। लेकिन चलिए इसको हम पढ़ते हैं। इससे पहले हम बता दें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे नौकरी तक आपको सभी सूचना आपको देता रहे। देखिए क्या है न्यूज़ ये अप्रैल में सक्षमता परीक्षा होगा। दक्षता परीक्षा के आधार पे सक्षमता परीक्षा 3 मौका दिया जाएगा। 3 मौका में आपको पास करना है। अभी तक ये विशिष्ट नियमावली जो अध्यापक का है, जिसके थ्रू जिस नियमावली के माध्यम से आप सक्षमता परीक्षा देंगे, विशिष्ट शिक्षक बनेंगे और राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, उसमें एक एग्ज़ाम होगा सक्षमता परीक्षा। ये कब दिया जाएगा? इस पे हम चलते हैं पेपर पे, ठीक है? चलिए, अब आपको हम पढ़ाएँगे भी, मेरा कोर्स बन रहा है, जुट जाइएगा। अपने सभी ग्रुप में जितने भी नियोजित शिक्षक-शिक्षिका हैं सपोर्ट दीजिएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाएँगे। चलिए, यहाँ देखिए, बिहार बोर्ड को मिलेगा जिम्मा, ये जो एग्ज़ाम होगा, सक्षमता परीक्षा यानी बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड, बीएससीबी पटना को ये जिम्मा दिया जाएगा, यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को। इसका मतलब है कि परीक्षा आसानी होगा और नीतीश बाबू हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने भी बोल दिया है कि आप दे दीजिए ना, क्या दिक्कत है? बिल्कुल आसान होगा, दक्षता परीक्षा से भी आसान होगा, बिल्कुल नहीं घबराना। हम है ना पढ़ाएँगे, मैं पढ़ाऊँगा अपने तरीके से। यहाँ देखिए, 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिलाने वाली सक्षमता परीक्षा जल्द होगी। बिहार सरकार ने अभी तय नहीं किया कि यह परीक्षा कौन-सी एजेंसी लेगी, अभी तय नहीं है। लेकिन ये सुनने में सूत्रों के माध्यम से पता चल रहा है, न्यूज़ के माध्यम से पता चल रहा है कि एग्ज़ाम अप्रैल में होगी, नियोजित शिक्षकों की परीक्षा होगी, एजेंसी आपका कौन लेगा? लेकिन जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि बिहार बोर्ड ही लेगा। बिहार बोर्ड में मतलब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। लेकिन माना जा रहा है कि यह परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेगी, है ना? इस परीक्षा के बारे में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली में सिर्फ यह लिखा है कि सक्षमता परीक्षा एजेंसी द्वारा ली जाएगी। यानी जो आपका नियमावली है, विशिष्ट अध्यापक नियमावली, उस नियमावली में कहा गया है कि जो एग्ज़ाम है कोई एजेंसी लेगी। कौन लेगा ये अभी तय नहीं है। ज़ाहिर है कि सरकार द्वारा यानी बिहार सरकार द्वारा एजेंसी तय की जाती है, चूँकि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर के नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा बिहार बोर्ड और नियोजित प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पात्रता परीक्षा बिहार बोर्ड की मदद से एससीईआरटी द्वारा ली जाती रही है। यानी बीते दिनों जो भी एग्ज़ाम होता रहा है, वो बिहार सरकार एससीईआरटी के द्वारा लिया गया है। तो यह तय माना जाता है कि सक्षमता परीक्षा लेने की एजेंसी बिहार बोर्ड या एससीईआरटी होगी। ज़्यादा उम्मीद है बिहार बोर्ड को दिया जाएगा। जिस तरह आप एसटीईटी का पेपर 1 या एसटीईटी का पेपर 2 जो होता है, वो कौन लेता है? बीएससी भी लेता है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। तो इसी प्रकार माना जा रहा है कि यही बोर्ड लेगा, नहीं तो बिहार सरकार का एससीईआरटी बोर्ड लेगा। तो इसका मतलब है पढ़ाई कहाँ से करना होगा? तो जो भी 1 टू 5 में सक्षमता में पास होना चाहते हैं, ऑलरेडी आप पढ़ा भी गए हैं विद्यालय में, तो आप 1 से लेके 8वीं तक का आपके पास समय है, किताब पढ़िए। कौन-सा किताब भाई? बिहार बोर्ड का किताब पढ़ लीजिएगा। 9वीं 10वीं वाले जो भी शिक्षक हैं नियोजित वाले,
वो एनसीईआरटी तक का पढ़ लीजिएगा। 11वीं-12वीं के जो शिक्षक हैं, वो ग्रेजुएशन तक का पढ़ लीजिएगा। उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं पूछेगा। हम तो हैं ही आपको पढ़ाएँगे, सेट प्रैक्टिस करवाएँगे आपको, कहीं नहीं जाना है। इस बारे में जो नियमावली पर कैबिनेट की मुहर लगने के पहले शिक्षा विभाग की बैठक हो चुकी है, यानी शिक्षा विभाग की बैठक हो चुकी है कि राज्यकर्मी दिया जाएगा, अब कैबिनेट की मुहर लगेगी। इसमें बिहार बोर्ड और एससीईआरटी के अफसर भी शामिल थे। इसी के बाद इस परीक्षा को की एजेंसी के रूप में इन दोनों संस्थानों का नाम सामने आया है। यदि नियमावली नवंबर में अधिसूचित हो जाती है, अधिसूचित हो गई होती तो बिहार बोर्ड पहली सक्षमता परीक्षा इसी दिसंबर में ही ले लिया होता, अभी तक ले लिया होता। मगर अब यह संभव नहीं है। अगले साल फरवरी में इंटरमीडिएट और मैट्रिक की परीक्षा है। यानी अगले साल 2024 में आपको पता है, 2024 में क्या होना है? एग्ज़ाम होना है, मैट्रिक का भी और इंटर का भी। तो फरवरी तक तो समय ही नहीं है बिहार बोर्ड के पास कि एग्ज़ाम ले। यानी फरवरी मार्च तक आप भूल जाएँ। और अप्रैल और मई में क्या है अगले साल? लोकसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री का चुनाव, तो वो भी आप भूल जाइए। तो एग्ज़ाम आपका मई-जून में संभव है, यानी आपके पास 6 महीना है और आप सक्षमता परीक्षा में लग जाइए, चैनल से जुट जाइए, पढ़ाई के साथ-साथ पढ़ाएँगे भी और सूचना भी देते रहेंगे। अगले साल फरवरी में ये हो गया, इसके पहले अगर जनवरी में पहली सक्षमता परीक्षा नहीं हुई, तो फिर फरवरी के बाद होगी। हालाँकि यह भी इस बात पर निर्भर करेगा कि यह पूरी प्रक्रिया लोकसभा चुनाव के आचार संहिता के दायरे में ना आ जाए। कितना अच्छा बात लिखा है। आपको पता है ना कि एक चीज़ मैं बता दूँ आपको कि आपको देखिए फरवरी चलिए, फरवरी में क्या है? फरवरी में आपको एग्ज़ाम है। ये 10th का भी एग्ज़ाम होगा और इंटर का भी एग्ज़ाम होगा, 10+2 का भी एग्ज़ाम होगा। तो ये तो भूल जाइए, इसमें होने की चांस नहीं है। अब आते हैं मार्च, अप्रैल, मार्च, अप्रैल और अप्रैल अप्रैल में क्या है? मार्च, अप्रैल, मई इसमें क्या है? चुनाव होना है। कौन चुनाव भाई? लोकसभा चुनाव। तो संभव तो नहीं है। ठीक है? तो जहाँ तक मुझे लगता है आपका जून में जाके आपका सक्षमता परीक्षा होने की संभावना है। तो फिर कहिएगा सर जनवरी में ले लीजिए भाला, तो जनवरी में अगर चाहे तो हो सकता है। अब होगा कि नहीं ये तो भविष्य में पता चलेगा सक्षमता परीक्षा। तो जून में आपका संभव है, यानी आपके पास 6 महीना है, यानी आपके पास संभव है कि आप संभव क्या आप एग्ज़ाम निकाले हुए हैं। बस आप भूल जाइए क्या पढ़ना है, उसके लिए मैं हूँ। पूरे बिहार सरकार, बिहार बोर्ड के आधार पे आपको हम पढ़ा देंगे। ये सारी सूचना थी। यहाँ देख लीजिए, है ना? नियोजित नियोजित शिक्षकों की परीक्षा होगी अप्रैल माह में। ऐसा अभी तक सुनने में आ रहा है कि अप्रैल में, लेकिन अप्रैल में तो लोकसभा चुनाव है, देखते हैं कि न्यूज़ में फॉर्म भरते वक़्त मिलेगा ऑप्शन। जब आप फॉर्म भराएगा सक्षमता परीक्षा का, तो 3 जिला का चॉइस करना होगा। 3 जिला का जैसे ही आप चॉइस कीजिएगा, तो 3 जिला का चॉइस मतलब कहाँ पोस्टिंग लीजिएगा आप। तो जितना ज़्यादा मार्क्स आपका होगा, उसके आधार पे आपका अपना जिला मिलेगा, नहीं तो दूसरे जिला में भेज दिया जाएगा। तो मेरिट के आधार पर आवंटित होंगे जिले, आपको जिला मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। कम मार्क्स रहेगा, खाली क्वालीफाइंग किए तो उससे क्या होगा? बस राज्यकर्मी, लेकिन अपना जिला नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए और मेरा जहाँ तक प्रयास रहा है कि आपको हम सही सूचना आपके पास लाएँ, तो यही है बिहार सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड को मिलेगा इसका ज़िम्मा, सुनने में आ रहा है। 3 जिलों का मिलेगा ऑप्शन, बिल्कुल मिलेगा, 3 जिला चॉइस कर लीजिए। इसके बाद मेरिट के आधार पे आपको अपना जिला मिलेगा, जिस जिला को आप चुने हैं ऑनलाइन फॉर्म भरते वक़्त कि हमको यही जिला मिले। बहुत सारे लोग का कहना है कि सर हमको अपने जिला में गृह जिला में दे दीजिए। तो आप सरकार ज़िम्मा क्या लिए भैया एग्ज़ाम पास कीजिए, राज्यकर्मी बनिए, अच्छा नंबर लाइए तो आपको अपना जिला मिल जाएगा। तो सीधे शब्दों में कहें कि आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाते तो बहुत दिन थे, आप खुद भी पढ़ना पड़ेगा। लेकिन दुःख होता है कितना पढ़े और पढ़ाएँ। एक शिक्षक भी कितना पढ़ेगा। हम लोग ऊब जाते हैं। खैर एनीवे चलिए, एक बार फिर से हिम्मत-ए-मर्दा, हिम्मत देते हुए आपको एग्ज़ाम पास करना होगा और हम आपके साथ रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। तो जितने भी नियोजित भाई-बहन, जितने भी शिक्षक-शिक्षिका हैं, सभी में शेयर कीजिएगा जिससे उनका भी भला हो सके। और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएँ। आज तो बीत गया, कल है। आपके घर में भी अगर शिक्षक-शिक्षिका बने हैं, बीपीएससी से बहाल, सभी को मेरा प्रणाम है, ढेर सारा प्यार है और हमें भी आशीष देते रहिए कि नौकरी तक अच्छा काम करते रहें। अगर कुछ इस साल मुझसे गलती हो गया हो या हमारी बातों से आपको दिल पे ठेस पहुँचा हो, तो हम आपसे क्षमा याचना चाहेंगे। क्योंकि हम भी एक मानव हैं, मैं भी एक इंसान हूँ, गलतियाँ हो जाती हैं। चलिए, एक बार मुस्कुराते हुए हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। कल के लिए जय हिंद, जय भारत।